स्वागत है आप सभी लोगों का आरबी कोचिंग सेंटर में। हमारा संख्या पद्धति का सारा सवाल खत्म हो गया है। अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम दिया है पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। मतलब पूर्ण संख्याओं पर हमें आधारित संख्याओं पढ़ना है। इसमें दिया है इसका इंग्लिश फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। यहाँ दिया है आधारभूत संक्रिया यानी फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो इसमें हमारा पहले दिया है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्ण तथा संतुष्ट करती है। 4 नियमों को ये हमारा जो पूर्ण संख्या है यह पूरी तरह से संतुष्ट या समाप्त कर देता है। यहाँ पे संतुष्ट यानी समाप्त करना, पूर्ण यानी पूरा कर देता है। और ये नियम में 4 होते हैं। ये पहला नियम है सन्वरण नियम यानी क्लोजर लॉ, और दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम यानी कम्युलेटिव लॉ, और तीसरा दिया है साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ, और चौथा बंटन नियम यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमारा पहले में दिया है सन्वरण नियम यानी क्लोजर लॉ में, इसके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन यानी प्लस और गुणा क्रियाएं को संतुष्ट करता है, परंतु घटाव व भाग यानी माइनस और भाग की क्रियाओं को के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ये जो हमारा सन्वरक नियम है यह घटाना और भाग के लिए पर्याप्त नहीं है, और प्लस और गुणे में यह लागू होता है और इसमें नहीं, केवल इसमें। तो इसमें हमारा दिया है, इसमें परिभाषा में समझ आ रहा है। इसके अंतर्गत पूर्ण संख्या पे ये सब आधारित है। चारों जोड़ तथा गुणा क्रियाओं को संतुष्ट करती है। जोड़ और जो गुणा में रहता है ये उसको पूरी तरह से संतुष्ट या समाप्त कर देगी, परंतु घटाव व भाग के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। मतलब घटाना के लिए रहेगा तो इसमें यह नियम लागू नहीं होगा। तो कुछ उदाहरण दिया है यहाँ पे। 3 + 4 = 7। अब ये मैंने आपको बताया था यह नियम केवल जोड़ और गुणा के लिए लागू होता है। तो हमारा पहला दिया है 3 + 4 = 7। अगर हम इसको माइनस पे रखेंगे तो ये हमारा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया था घटाव भाग में यह नियम लागू नहीं होता है। 3 + 4 = 7, और दूसरा दिया है 16 + 7 = 23। मतलब वो ऐसा कुछ है, बस इसमें हमारा अगर माइनस या भाग में आएगा तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा में दिया है 5 × 3 = 15। अब 5 × 3 बराबर जो 15 दिया है यानी 5 × 1 15। इसमें हम लिखे थे भाग और घटाना में यह नियम लागू नहीं होगा, तो केवल यह गुणा में होता है। तो यहाँ पे होगा 5 × 3 = 15, और दूसरा दिया है 9 × 8 = 72। ये भी उसी तरह, बस इसमें हम लोगों का ये भाग नहीं है। तो अब आप लोगों को सन्वरक नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लगाने जा रहे हैं क्रम विनिमय नियम यानी कम्युलेटिव लॉ। पहले दिया इसमें जोड़ के लिए 3 + 4 = 4 + 3। 3 + 4 = 4 + 3। इसके कहने का मतलब है क्रम विनिमय। इसका नाम है क्रम विनिमय, यानी क्रम से हम इसके स्थानों को बदल सकते हैं। पहले हमारा यहाँ पे दिया है 3 + 4, तो यहाँ पे हमें दिया 4 + 3। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो अभी भी आएगा 7 = 7। मतलब इसमें हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो क्रम विनिमय है ये हमारा जोड़ के लिए लागू हो रहा है पूरी तरह से। अगर हमें घटाना में ले लो तो ये नहीं होगा। जैसे हम ले लिया 3 - 2 = -2 3, तो ये हमारा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा ये नियम लागू हो ही नहीं पा रहा है। तो ये हमारा केवल प्लस में होगा। और यहाँ पे दिया है गुणा के लिए। पहले दिया है 5 × 3 = 3 × 5। 5 × 3 = 3 × 5। इसमें हमारा जो दिया है 5 × 3 = 3 × 5 जो दिया है इसको हम पलट कर भी लगा सकते हैं। जैसे में 5 × 3 यानी 15, और 3 × 5 = 15। मतलब हमें इससे यह समझ में आ रहा है कि ये जो है ये इसमें हम क्रम विनिमय मतलब संख्या को पलट कर जोड़ और घटाना में यहाँ पे दिया है केवल जोड़ और घटाव में यह नियम लागू होता है। तो हमने पलट के इसको लगा दिया। जितना बड़ी जोड़ में संख्या हो तो उसे हम पलट कर लगा सकते हैं। आंसर हो जाएगा या जोड़ में हो या गुणा में, लेकिन माइनस और भाग में नहीं होना चाहिए, बस जोड़ और गुणा में। क्रम विनिमय में बस हमें पलट कर उसको जोड़ देना था और गुणा करना था। और लगाने जा रहे हैं हम लोग साहचर्य नियम। इसमें दिया है हमारा यहाँ पे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ये जो साहचर्य नियम दिया है ऐसे ये इसकी इंग्लिश मिट गई, इसको रहने दो। और यहाँ पे दिया है साहचर्य नियम, यानी ये भी साहचर्य नियम भी है जो हमारा जोड़ के लिए लागू होगा और गुणा के लिए। साहचर्य नियम यानी साहचर्य मतलब साथ में। तो यहाँ पहले दिया 2 + 3 + हमें आप लिख दे रहे हैं अभी इसको
दिया है 2 प्लस कोष्टक में 3 प्लस 5 बराबर 2 प्लस 3 कोष्टक में के बाद 5। ये जो दिया है हमें इससे यह समझ में आ रहा है कि पहले इस संख्या को इन दोनों को अंदर लिया है और इस संख्या में इसको और इसको अंदर ले लिया और यहाँ पे 5 के दिया है और अंदर या इसमें 5 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कोष्टक में तो पहले कोष्टक का लगाते हैं तो लिख देंगे 2 प्लस कोष्टक में 3 प्लस 5 यानी 8 बराबर 2 3 5 कोष्टक 1 3 प्लस 5 तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 8 यानी 10 बराबर 5 प्लस 5 यानी ये भी 10 हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो नियम है जोड़ में लागू हो रहा है इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पे साचर्य नियम। अब जो हमारा साचर्य नियम था जोड़ के लिए हमारा लागू हो गया। यानी ये संख्याएं जो हम इसको किसी करके लगा सकते हैं। पहले 2 प्लस 3 था इसमें 3 प्लस 5 मतलब हम इसको बाहर निकाल के लगा यही हमारा घटाना रहता तो नहीं लग पाता। और अगला दिया है 13 प्लस 7 बराबर 17 और यहाँ पे दिया है 11 प्लस 2 प्लस 7 बराबर 11 प्लस 2 प्लस 7 ये भी एकदम उसी तरह दिया है जैसे पहले यहाँ पे 2 प्लस 7 अंदर लिया है यहाँ पे 11 प्लस 2 इसको बाहर निकाल दिया इसको अंदर लिया है। बस हमें इसमें कुछ करना नहीं है बस हम इसको जोड़ देंगे तो 7 2 9 और 11 9 होता है हम लोगों का 20 बराबर 11 2 9 11 2 13 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। इसमें भी कुछ नहीं हुआ है बस वही इससे हम कह देंगे कि साचर्य नियम में जोड़ के लिए यह साचर्य नियम लागू होता है। आप चेक कर लेते हैं गुणा के लिए। अब आप लोगों को साचर्य नियम में जोड़ वाला आ गया होगा। अब हम लगाने जा रहे हैं गुणा पर। इसमें हमारा दिया है पहला 2 गुणे 3 गुणे 5 2 गुणे 3 गुणे 5 और इधर दिया है 2 गुणे 3 गुणे 5। इसमें भी कुछ किया नहीं है 5 को अंदर लिया है और इसमें बाहर कर दिया है। बस इसमें हमारा ये आ गया है गुणा और इसमें हम लोगों का प्लस था जैसे मैं यहाँ पे प्लस। तो इसमें भी सिंपल है हम पहले कोष्टक का हल कर देंगे तो लगा देंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 15 कोष्टक बंद कर देंगे और बराबर लिख देंगे फिर 2 तिहाई 6 फिर कोष्टक बंद करके बराबर लिख देंगे गुणे 5। इसमें गुणा यानी हमको इस संख्या से इसमें गुणा करना है यानी 15 दूनी 30 बराबर 6 25 30। तो यानी हमारा इस पे साचर्य नियम लागू हो रहा है। तो हम कह देंगे कि जोड़ और घटाना गुणा पर हमारा साचर्य नियम लागू होता है और यही माइनस और भाग पे नहीं। जैसा कि यहाँ पे दे दिया था हम लोगों का घटाओ वो भाग में यह नियम लागू नहीं होगा और केवल जोड़ तथा गुणा में। तो आप लोगों को अभी यह समझ में आ गया होगा कैसे होता है। केवल हम कह देंगे कि साचर्य नियम है जो जोड़ और केवल गुणा में लागू होता है क्योंकि इसमें हम संख्या पलट कर सकते हैं। और अब आगे दिया है बंटन नियम। इसमें दिया है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसका इंग्लिश होता है। इसमें हमारा उदाहरण दिया है यानी कोई भी नियम उसमें केवल हमारा जोड़ तथा गुणन में होता है घटाओ भाग में नहीं। तो इसमें भी हमारा जोड़ तथा गुणन में दिया है। हमारा पहला उदाहरण दिया है इसका 2 गुणे कोष्टक में 3 प्लस 5 और इधर दिया है 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5 प्लस में दिया है यानी प्लस यहाँ पे प्लस प्लस हमारा लगा है। तो अब हमें कुछ करना नहीं है बस जैसे पहले हम लगा रहे थे तो अब इसको सिंपल कर देंगे तो यानी हो जाएगा 2 गुणे 5 3 8 और यहाँ बराबर लिख देंगे 2 तिहाई 6 प्लस 2 25 10। अब हम इसको देख रहे हैं हमारा यहाँ पे बराबर बराबर आ जा रहा है कि नहीं। तो 2 8 8 दूनी 16 बराबर 6 प्लस 10 यानी 16। इसमें हमें यह समझ में आ रहा है कि बाहर कोष्टक बाहर है तो इधर गुणा इधर है और इधर प्लस है तो यहाँ प्लस है यानी एक तरफ गुणा हो रहा है और एक तरफ प्लस। तो ये हमारा प्लस में नियम लागू हो गया। अब हम थोड़ा गुणा में कमी लगा ले रहे हैं। अब इसमें भी कुछ करना नहीं है बस हमें सवाल को मेंटेन करके लगा देना है। इसमें पहले दिया था हम लोगों का 2 गुणे कोष्टक में 3 प्लस 5 यानी पहले इन सबको हम जोड़ लेंगे 8 आएगा और इसके 2 से गुणा कर देंगे यानी 16 और यहाँ पे 2 तिहाई 6 प्लस 2 25 10। कुछ करना नहीं है बस जोड़ देंगे तो ये भी हमारा बंटन नियम पर आ जाएगा। अब दिया है गुणा में पहला हमारा दिया है इसमें आपको इस बंटन नियम का जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम इसका गुणा लगाने जा रहे हैं। पहले दिया इसमें 11 प्लस 2 गुणे 7
बराबर 11 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 7। इसमें भी वो सही दिया है, बस यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गुणा। तो अब हम इसको लगाते हैं, तो यहाँ पे हम बस कोष्टक लगा लेंगे अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पे लगा लिया कोष्टक हमने। तो 11 प्लस 2 यानी 13 गुणे 7 बराबर 11 सत्तर 77। यहाँ पे प्लस है तो कोष्टक में 2 सत्तर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 सत्तर 91 बराबर 77 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा 91 आएगा। मतलब ये जो हमारा बंटन नियम है ये जोड़ तथा गुणा पर लागू हो गया। बस बंटन नियम में कुछ करना नहीं था, वो जो हमारे पास संख्या दिया रहता है उसी को हमें चेक करना रहता है। बस हमारा संख्या जो है वो माइनस और भाग में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जोड़ तथा ये जो हमने सभी 4 नियमों को पढ़ा, संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और बंटन नियम, ये सब जो हमारे नियम है केवल पे लगेंगे। तो अब ये पूर्ण संख्या पर हमने 4 नियमों को पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।